हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ईशांत गार्डन में। मैं हूं आपका दोस्त ईशांत और हम बताते हैं पौधों को लगाने का आसान तरीका। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दियों में लगने वाले एक ऐसे फूल की जो कि दिखने में काफी सुंदर होता है और काफी बड़ा ये फूल होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दियों में आने वाले इस डेरिया के पौधे के बारे में, जो कि देख सकते हैं आप कितने कलर वैरायटी में आता है। अभी मैंने ये नर्सरी से लेके आया हूं, जो कि मैं 40 रुपए का एक प्लांट लेके आया हूँ। ऐसे ही मैं 5 प्लांट लेके आया हूँ, जिसपे आप देखेंगे इस पे तो काफी अच्छा फूल खिल रहा है, बाकी सब पे कलियां आने लगी हैं और कुछ टाइम बाद इस पे बहुत ही कलरफुल और बहुत ही बड़े बड़े फूल आने लगेंगे। चलिए आप इसको दिखाते हैं कि इसकी आप रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं और इसमें कौन सी खाद आप डालेंगे, जिसकी मदद से डेरिया का पौधा आपका घना हो जाएगा और उस पर बहुत सारी कलियां आने लगेंगी। इसी वीडियो में हम जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डहेरिया का फूल लगाने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करनी है। डहेरिया को मेनली रेतीली मिट्टी पसंद है, तो हमने उसी का इस्तेमाल करा है। हमने गार्डन सॉइल लिए, उसको रेतीला बनाने के लिए उसमें रेत मिला लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एक पार्ट ले रहे हैं कोकोपीट का। फिर हमने लिया है ये बर्मी कंपोस्ट, या आप गोबर की खाद ले सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। फिर ये लिया है हमने एक मुट्ठी बोन मील, इसको भी हम डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे नीम खली पाउडर, ये भी हमें 1 से 2 मुट्ठी डालना है। आप अपनी मिट्टी के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तो इससे आपकी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी तैयार होगी। वैसे तो डेरिया का प्लांट एक विंटर प्लांट है, लेकिन अगर आप इसे दिसंबर में लगा रहे हैं तो आपको जनवरी के कोहरे से इसे बचाना होगा। इसलिए मैंने जनवरी के लास्ट में इसे लाया हूँ, क्योंकि जनवरी में ज़्यादा कोहरे की वजह से, ज़्यादा ठंड की वजह से ये मर भी जाता है। इसलिए हम इसको जनवरी के एंड में लगा रहे हैं। अब ये हमें मार्च से अप्रैल तक फूल देगा। दोस्तों, अब हमारी मिट्टी तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है पौधों को इस मिट्टी में लगाने की। तो दोस्तों, डेरिया के प्लांट को लगाने के लिए हम कर रहे हैं प्लास्टिक के 10 इंच के गमले का इस्तेमाल, जिसमें हमने ड्रेनेज होल बना लिया था। सबसे मेन काम होता है ड्रेनेज होल बनाना। अगर ड्रेनेज होल नहीं बनाएंगे, एक्स्ट्रा पानी नहीं निकलेगा, तो आपका पौधा की जड़ें गल जाएंगी और आपका पौधा मर जाएगा। दोस्तों, सभी गमलों में हमें ड्रेनेज होल को कवर कर लेना है। फिर उसके बाद हमें आधे पार्ट तक गमलों में मिट्टी को भरना है। आधे पार्ट तक मिट्टी को भरने के बाद हम बताएंगे इसमें क्या करना है आपको। अब चलिए आधे पार्ट तक इसे भर लेते हैं पहले। दोस्तों, हमने आधे पार्ट तक गमले के मिट्टी को भर लिया है। अब हमने जो साइड में सामान रखा था, तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिया है न्यूट्रिएंट मिक्स, जिसके कुछ दाने हम इन सभी गमलों में डाल देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा, इसकी जड़ों को ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी, जिससे कि फूल बहुत अच्छे और बड़े खुलेंगे। और ये आप 2 हफ्ते में एक बार रिपीट कर सकते हैं। चलिए अब इन प्लांटों को इनमें से निकालते हैं पॉली बैग में से, और हम इन गमलों में लगाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें इस डेरिया को इस प्लास्टिक के बैग में से निकालना है। आप देखेंगे इसमें कितनी रेतीली मिट्टी है, क्योंकि इसकी जड़ों को कम पानी चाहिए होता है, इसी वजह से रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसकी जड़ें कितनी नाजुक जड़ें हैं। अब इसको हमें इस गमले में इस तरीके से ही रख देना है। तो दोस्तों, जब हम डेरिया का प्लांट इस गमले में लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे ये किस तरीके से नीचे ढह रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे इस बांस की डंडी का इस्तेमाल। इसको इसमें इसके साथ में गाड़ देना है और रस्सी से इसे बांध देंगे। अब इसे पहले हम करके दिखा देते हैं। हम इसकी जड़ों में पहले मिट्टी भर देते हैं।
इसी तरीके से आपको सारे प्लांट लगाने हैं। अब देखेंगे किस तरीके से ढह रहा है। डेरिया का पौधे का जो फूल आता है ना डेरिया का, वो बहुत ही बुशी होता है और बहुत भारी होता है, जिसकी वजह से इसका तना इसका वेट नहीं सह पाता है। इसीलिए हमें ये बांस की डंडियाँ या कोई भी डंडी आपको इसमें लगानी पड़ती है इसको सहारा देने के लिए। अब बारी है लास्ट प्लांट की, इसे भी हम निकाल लेते हैं और अगले हफ्ते तक इस पर फूल खिलने लगेंगे तो हम इसकी वीडियो दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से इसमें फूल आए हैं। तो इसको भी हमने, ये आखिरी प्लांट बचा था, इसको भी हमने लगा लिया है। जो पहले पॉली बैग है इसे भी आप रख सकते हैं, इसमें भी आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। मैं इन्हें हमेशा संभाल के रखता हूँ जिससे कि मैं आगे चल के प्लांट इसमें लगा सकूँ। छोटे प्लांट में कटिंग वगैरह इसी में ग्रो करता हूँ। तो दोस्तों आपको लेने हैं कोई भी सुतली या रस्सी, और जिसको इस डंडी से प्लांट को बांध देना है, जिससे कि आपका प्लांट को सहारा मिल सके और वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। इसी तरीके से आपको सभी प्लांटों में करना है। देखिए आपका पौधा बिल्कुल लग के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों हमने सब पौधों को इस तरीके से ही बांधना है। हम दूसरे पौधे को इसको बांध रहे हैं। अब अगले हफ्ते हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसमें हमें कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है जिससे इस पर ज़्यादा ग्रोथ हो और ज़्यादा कलियाँ बने। लास्ट में हमें इन सभी पौधों में हल्के हाथ से पानी दे देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसने ग्रोथ ली है और इसके कैसे फ्लावरिंग होना चालू हो चुकी है।